हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सीता जी का स्वयंवर की राजा जनक जी ने जो है प्रतिज्ञा ली है। और वो जो है अनेक देश देश के राजा आए हैं, लेकिन वो जो है धनुष को बिल्कुल भी हिला डुला नहीं पा रहे हैं। तो लीजिए, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है कैसे जो है सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। तमकी धरई धनु मूढ़ निरपै, उठई न चलही लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गुरुआई। क्या करते हैं कि वो जो देश देश के राजा जो जनक जी के यहाँ आए हुए हैं, जनकपुरी में आए हुए हैं, वे मूर्ख राजा क्या कर रहे हैं कि मतलब अपने अंदर जोर, अपने अंदर पौरुष को भर भर करके उठते हैं और बहुत अधिक जोर लगाते हैं, लेकिन उस धनुष को जरा सा भी हिला नहीं पाते हैं। और जैसे ही ज्यादा जोर लगाते हैं, वो धनुष क्या होता है, उठई न चलही लजाई, बिल्कुल जरा सा भी नहीं उठता है। और वो क्या होते हैं, वो राजा लोग लज्जित हो जाते हैं और जा करके अपने स्थान में फिर बैठ जाते हैं। फिर क्या है, मनऊ पाई भटे बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। जितना जितना वो कोशिश करते हैं, उतना उतना ही वह धनुष क्या होता है, गुरुता गुरुता माने और अधिक भारी होता जाता है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। अब देखिए क्या होता है कि एक राजा तो उस धनुष को उठा ही नहीं पाता है। भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। अब क्या करते हैं कि एक राजा की तो बात छोड़ दो, 100 राजाओं की बात छोड़ दो, 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को हिलाने में जुट जाते, लेकिन धनुष सुई की नोक के बराबर हिलने का नाम नहीं ले रहा है। और क्या कर रहा है धनुष, लगे उठावन टरई नटारा, बिल्कुल वो टारे ही नहीं टर रहा है, बिल्कुल हिल नहीं रहा। फिर क्या करते, डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन जैसे। जैसे कामी पुरुष के बचनों से सती का मन बिल्कुल भी चलायमान नहीं होता है, उसी प्रकार से वह धनुष जरा सा भी नहीं हिल डुल रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो जाते हैं, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य होता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता पुरुषार्थ, इन सबको वे धनुष के हाथों पर बस हार कर चले जाते हैं। फिर इसके आगे क्या होता है, श्री हत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निपल बिलोकी जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन, मतलब उनके पास श्री लक्ष्मी की कमी हो जाती, श्री माने शोभा की कमी हो जाती, क्योंकि वो बलशाली तो बहुत थे, लेकिन अब वो चूंकि हार रहे हैं तो उनके अंदर लज्जा का भाव आ रहा है, तो वो श्रीहीन हो गए हैं। अपने अपने समाज में जाकर, अपने अपने स्थान पर जाकर के अपनी सभा में बैठ जाते हैं। राजाओं को असफल देखकर अब जनक जी के मन में इतनी अकुलाहट होती है कि अरे, मैंने सीता के, जानकी के स्वयंवर के लिए इतना कठोर जो है व्रत और तप या प्रतिज्ञा कर ली है, मानो। तो अब क्या होता है, अब क्या राजा जनक जी क्या कहते हैं, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। अब देखिए जनक जी के मन में कैसी अकुलाहट होती है। मैंने जो, जनक जी क्या कह रहे हैं कि मैंने जो प्रण ठाना है उसे सुनकर दीप दीप माने देश देश के राजा लोग आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए उस स्वयंवर में। केवल मनुष्य ही नहीं आए थे, राजा लोग ही नहीं आए थे इस पृथ्वी के, देवता और जो है दैत्य भी आए थे।
दूसरे अपने शरीर को जो है दूसरे शरीर को धारण करके, और बहुत से रणधीर योद्धा भी आए थे, लेकिन उन सभी को लज्जित होना पड़ा। मन प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्मे हमारे सुफल आजू। अब देखिए, कहु काही यही लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहु चढ़ाऊ बे तो रबे भाई, तिरु भरी भूमि न सके छड़ाई। कि अब क्या कहिए, क्या कहा जाए इस विषय में। यह लाभ वो मतलब जानकी जी ये किसको अच्छी नहीं लग रही थी। सभी राजा लोग चाह रहे थे कि मेरा विवाह सीता से हो जाए, लेकिन अब करें क्या, बेचारे जो है लज्जित हो रहे हैं। यह लाभ किसको अच्छा नहीं लग रहा था, अर्थात सभी को अच्छा लग रहा था, लेकिन किसी ने भी शंकर जी के धनुष को बिल्कुल हिला डुला नहीं पाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर की बात रही, वे उसको तिल भर सुई की नोक के बराबर भी हिला डुला नहीं पाए। अब देखिए, ये देख करके राजा जनक के मन में कितना विलाप उत्पन्न हो रहा है, क्या किस तरह से हो रहा। देखिए, अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजुआ से निजे निजे ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। अब देखिए, जनक जी क्या कह रहे हैं कि अब जनी को माखे भट मानी। अब कोई भी राजा, हमारे इस देश का कोई भी राजा अपने ऊपर अभिमान ना करे कि मैं बहुत बड़ा, मेरे अंदर बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, है ना। वीर विहीन मही मैं जानी। राजा जनक कह रहे हैं कि मैंने अब सबको जान लिया है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली जो है, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। तजहु आसे निजे निजे ग्रह जाऊ। अब आशा को छोड़कर अपने अपने घर जाइए, और क्या है, लिखा न विधि वैदेही विवाह, क्योंकि विधाता ने, विधि माने विधाता ने, वैदेही माने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। जनक जी के वचन सुनकर जो वहां के सभा के सभी नर नारी थे, वो देखिए क्या सोच रहे हैं, और लक्ष्मण जी अब क्या सोचने लगे। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्मे हमारे सुफल आजू, जनक वचन सुनी सब नर नारी, देवी जानी कई भये दुखारी, माखे लखन कुटिल भई भौवे, रद पट भर कत नयन रिसई है। जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हो रहे हैं, क्योंकि जैसे कि राजा जनक जी ने कहा है कि विधि ने लिखा न विधि वैदेहु विवाह की, विधि ने, ब्रह्मा जी ने जो है सीता जी का विवाह ही नहीं लिखा है। तो फिर क्या कह रहे हैं, देखी जाने की भय दुखारी। सीता जी की ओर सब लोग देख देख कर बहुत दुखी हो रहे हैं, सारा समाज। फिर क्या है, अब देखिए लक्ष्मण जो है बहुत क्रोधित हो जाते थे। माखे लखनु कुटिल भई भौवे, रत पट फरकत नयन रिसई है। अब क्या हुआ कि लक्ष्मण जी जो है, एक लक्ष्मण जी का चेहरा एकदम लाल लाल हो गया और टमटमा उठा, उनकी भौवें टेढ़ी हो गईं और होंठ फड़कने लगे और नेत्रों में क्रोध हो गया। अब क्या लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्मे हमारे सुफल आजू। माथा की कर लो। कई न सकत रघुवीर, डर लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह नहीं पा रहे हैं लक्ष्मण जी, पर जो जनक जी के वचन उन्होंने जो सुने वो उनको बाण की तरह लगे, और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोलने लगे। कौन बोलने लगा, लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, रघुवंशी ने मऊजों को होई, तेई समाज अस काई न कोई, कई जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि जहाँ पर रघुवंशियों का वंश उपस्थित हो, वहाँ पर कोई ऐसी वाणी बोले कि जो यह पृथ्वी वीरों से खाली है, तो इसमें हमारा अपमान हो रहा है। फिर कहते हैं कि अगर हमें राम जी तुरंत अगर
दे दे आज्ञा तो मैं इस धनुष को कैसे कंदुक युग, फिर क्या कहते हैं, सुनऊ भानु कुल पंकज भानु कहूँ सुबाहु न कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं कंदुक युग ब्रह्मांड उठाऊं। कहते हैं कि हे सूर्य रूपी के राम जी, अगर आप मुझे जरा सी भी आज्ञा दे दें तो मैं इस धनुष को ऐसे तोड़ दूं जैसे कि कंदुक माने जैसे कि एक खेल में जो है गेंद को जो है गेंद को जैसे कि ब्रह्मांड में फेंक दी जाती है, गेंद की तरह ही इसको ऐसे उठा करके और तोड़ दूंगा। सियावर रामचंद्र की जय, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म में हमारे सुफल आजू, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म में हमारे सुफल आजू। तो लीजिए दोस्तों, आज ये आप लोगों के सामने सीता के जो उनका प्रण है, हाँ, जो राजा जनक जी ने जो प्रण किया था, तो आज उनका प्रण कैसे देखिए अभी पूरा होता है। और अब आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।